नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौहान आज आपको बताने जा रहा हूं कैमरे की ऐसी तकनीकों के बारे में जो आज हर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, जिसके बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना असंभव नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैमरा मूवमेंट्स के बारे में, जिनका उपयोग से आज फिल्म और वीडियो को बनाया जा रहा है। ये मूवमेंट फिल्म और वीडियो को और सुंदर बनाते हैं, जिसके चलते लोग आज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन मूवमेंट्स के बारे में और देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। किसी भी फिल्म या वीडियो का हर सीन विभिन्न फ्रेम की श्रृंखला से बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैमरा शॉट्स फिल्म निर्माण और वीडियो प्रेजेंटेशन का एक अनिवार्य पहलू है। अलग अलग कैमरा शॉट्स के द्वारा फिल्म निर्माता प्रत्येक दृश्य के लिए विशिष्ट भावनाओं, विचारों और मूवमेंट्स पर जोर देने में सक्षम होते हैं। आइए जानते हैं सामान्य तौर पर कैमरा मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक शॉट्स। फिल्म प्रोडक्शन और फोटोग्राफी की अगर हम बुनियाद की बात करें तो वो है स्थिर कैमरा शॉट या स्टैटिक कैमरा शॉट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस शॉट में कैमरा मूवमेंट नहीं होता है, चाहे कैमरा फ्रेम में सब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। स्टैटिक कैमरा शॉट में कैमरा को ट्राइपॉड पर फिक्स किया जाता है और अभी से ज़्यादा समय तक शूट किया जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि हम दर्शकों का ध्यान किसी और आकर्षित करना चाहते हैं। इसके बाद आता है डॉली शॉट। जब हम कैमरे को एक स्टैंड पर फिक्स करके एक ट्रैक पर मूव कर किसी वीडियो या फिल्म का कोई सीन फिल्माते हैं तो यह शॉट डॉली शॉट कहलाता है। डॉली शॉट में कैमरा या तो अपने सब्जेक्ट से दूर या फिर सब्जेक्ट के पास तक बढ़ता है। यह शॉट एक प्रकार का महत्वपूर्ण शॉट होता है जिसके द्वारा फिल्म इतिहास में कुछ सबसे प्रसिद्ध दृश्यों का निर्माण किया गया है। आजकल गैम्बल की मदद से बहुत ही क्रिएटिव डॉली शॉट को फिल्माया जाता है या फिर कहानी की आवश्यकता के अनुसार इसे हैंड हेल्ड यानी कैमरे को हाथ में मूवमेंट भी कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बेहतरीन क्रिएटिव डॉली मूवमेंट के द्वारा हम अपने सीन में जान भर सकते हैं। डॉली शॉट में और अधिक रोचकता लाने के लिए अगर आप विभिन्न कैमरा सेटिंग्स को एक साथ एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कैमरा झुकाव, घुमाव या फोकल जूम आदि, तो दर्शकों को हम एक अनोखी दुनिया में ले जा सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख डॉली शॉट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला डॉली शॉट है डॉली इन एंड डॉली आउट। एक स्टैंडर्ड डॉली शॉट में सामान्यतः कैमरे को आसानी से आगे या पीछे किया जाता है। जब कैमरा सब्जेक्ट से दूर जाता है तो इसे डॉली आउट कहते हैं और जब कैमरा सब्जेक्ट के नज़दीक आता है तो इसे डॉली इन कहते हैं। इसके बाद डॉली जूम। डॉली जूम डॉली शॉट का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें डॉली मूवमेंट्स के दौरान कैमरा जूम किया जाता है। हालांकि इस इफ़ेक्ट को हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है डॉली विद सेकेंडरी कैमरा मूवमेंट। जब हम डॉली शॉट्स लेने के साथ ही दूसरा कैमरा मूवमेंट भी करते हैं, जैसे टिल्ट, जूम, पैन आदि, तो इसे डॉली विद सेकेंडरी कैमरा मूवमेंट कहा जाता है। एक डॉली शॉट का उद्देश्य दर्शकों को आकर्षित करना होता है। आमतौर पर फिल्में व्यक्तिपरक होती हैं, इसलिए विभिन्न डॉली शॉट्स की एक विस्तृत विविधता के कई अर्थ हो सकते हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ मानक डॉली इन या आउट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम कुछ और सामान्य शॉट्स का पता लगा सकते हैं। किसी विशिष्ट चीज़ को देखने वाले का ध्यान आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे करीब से देखने के लिए झुक रहे हों। धीमी गति से चलने वाली गति एक अधिक नाटकीय प्रभाव पैदा करती है, जिससे स्क्रीन पर क्या है उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। सामान्यतः जब हम किसी स्थान का विवरण प्रकट करते हैं तो आगे या पीछे की ओर झुकना पड़ता है। हम अपनी फिल्म या वीडियो में इस प्रकार के प्रभाव को डॉली के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं और डॉली मूवमेंट के द्वारा अचानक हम अपने दर्शकों को एक ऐसे स्थान पर ले जा सकते हैं जिसे हम रिवील करना चाहते हैं। हमारे सीन में डेप्थ क्रिएट करने के लिए डॉली शॉट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप दर्शकों को स्क्रीन पर बड़े या छोटे कुछ पैमानों को दिखाना चाहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जूम शॉट। साधारण शब्दों में कहें तो जूम शॉट वह होता है जब हम कैमरा लेंस के द्वारा अपना स्थान परिवर्तित किए बिना
किसी दूर के सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करते हुए जूम इन करते हैं या जूम आउट करते हैं। यानी एक जूम शॉट तब होता है जब एक कैमरा लेंस की फोकल लंबाई को विषय से दूर या आगे बढ़ने का भ्रम देने के लिए एडजस्ट किया जाता है। सामान्यतः जूम शॉट लेने के लिए जूम लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। अगला शॉट डॉली जूम शॉट। जब हम जूम शॉट लेने के लिए डॉली का प्रयोग करते हैं तो इसे डॉली जूम शॉट कहते हैं। 5वें नंबर पर आता है पैन शॉट। जब हम कैमरा को ट्राइपॉड पर फिक्स करके उसे एक्सिस में घुमाते हैं, यानी कैमरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित किया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी को फॉलो कर रहे हों। पैन शॉट बनाने के लिए कैमरे को एक जगह पर रखकर उसे एक्सिस में दाईं से बाईं या बाईं से दाईं ओर घुमाया जाता है। इसके बाद आता है टिल्ट शॉट। टिल्ट भी पैन शॉट जैसी एक सिनेमेटोग्राफिक तकनीकी है जिसमें कैमरा एक स्टैंड और माउंट स्थिति में रहता है, लेकिन उसे वर्टिकल में ऊपर नीचे घुमाया जाता है। यह पैनिंग से अलग होता है जिसमें कैमरा क्षैतिज रूप से बाएं या दाएं जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शॉट को स्टैब्लिश करना हो, किसी बहुत बड़े एरिया में यदि एक्शन दिखाना हो या किसी कैरेक्टर में डर कमजोरी दिखानी हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर है विप पैन शॉट। एक बहुत ही क्रिएटिव शॉट है जिसे सामान्यतः एक्शन में उपयोग किया जाता है। बहुत से वीडियो में इसे वाइप की तरह उपयोग करते हैं। यह एक्शन में पास ऑफ टाइम दर्शाता है। विप पैन को हम ट्राइपॉड, डॉली, गिम्बल या हैंड हेल्ड भी कर सकते हैं। विप पैन का सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लोग ट्रैवलॉग बनाते हुए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। इसे हम पोस्ट प्रोडक्शन के समय भी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार हम विप टिल्ट शॉट का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है ट्रैक शॉट। ट्रैक शॉट उस शॉट को कहा जाता है जिसमें कैमरे को एक ट्रैक पर डॉली, गिम्बल या हैंड हेल्ड पर आगे या पीछे घुमाया जाता है। किसी भी कैरेक्टर या सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए यदि ट्रैक पर एक कैमरा होता है तो उसे ट्रैक राइट या ट्रैक लेफ्ट कहते हैं, जबकि डॉली के फॉरवर्ड मूवमेंट को पुश इन या डॉली इन और बैकवर्ड मूवमेंट को डॉली आउट कहते हैं। इसके बाद आता है क्रैब शॉट। जब हम कैमरे का मूवमेंट सब्जेक्ट की सतह के साथ करते हैं, यानी जब हमारे सब्जेक्ट का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान फिर वापस वहीं तक होता है और हम कैमरे को वैसे ही फॉलो करते हैं, तो इसे क्रैब शॉट कहा जाता है। क्रैब शॉट में कैमरा एक जगह पर फिक्स रहकर सिर्फ माउंट पर या फिर डॉली या ट्रैक पर मूव होता है। क्रैब शॉट एक प्रकार से ट्रैकिंग शॉट का लेस कॉमन वर्जन है। इसमें कैमरा पोजीशन एक प्रकार से कम परिवर्तित होती है। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है आर्क शॉट। आर्क शॉट में कैमरा अपने सब्जेक्ट के अराउंड घूमता है, यानी एक ऐसा कैमरा मूवमेंट जिसमें कैमरे को लगभग 180 डिग्री अपने सब्जेक्ट के अराउंड सेमी सर्कल में घुमाया जाता है। हालांकि एक आर्क शॉट शूट करना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन आर्क शॉट का उपयोग वास्तव में सबसे प्रभावी होता है। इस शॉट की छाप दर्शकों के मन में बहुत अधिक समय तक रहती है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कैमरा मूवमेंट क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। इसी के साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फिट लर्निंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।